नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों आज इस वीडियो में जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उस सच्चाई को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मित्रों, आपके कुल देवताओं ने आपके लिए एक गुप्त संदेश दिया है और इस गुप्त संदेश में क्या लिखा है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपके कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न है और आपकी कीमत में उन्होंने आने वाले समय में बहुत कुछ लिखा है। कहते हैं कि जिस घर के कुल देवता जिस घर पर प्रसन्न हो जाते हैं उस घर का बेड़ा पार हो जाता है मित्रों। क्योंकि इंसान चाहे बाहर के किसी देवता को पूजे या ना पूजे, लेकिन अगर उसके घर के कुल देवता उससे प्रसन्न है तो फिर मित्रों से किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में एक के बाद एक गुप्त राज खुलेंगे और आखिर आपको जीवन में क्या मिल वाला है और क्या आपसे छीनने वाला है, ये भी इस वीडियो में हम जाएंगे मित्रों। आप इस छोटी सी वीडियो को यदि शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो का अंत जरूर करना और एक बैठक पर बंद कमरे में इस वीडियो को देखना। क्योंकि मित्रों, आपके कुल देवता जो आपको देने वाले हैं वह चीज कोई साधारण नहीं होगी और जो आपसे लेने वाले हैं वह भी साधारण नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी कुल देवी या देवता है उनकी जय जयकार कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो देखिए, आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने पारिवारिक वातावरण को, घर के माहौल को शांत, व्यवस्थित और सकारात्मक रखने का प्रयास करें। सकारात्मकता हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे वो हमारी सोच हो गई, चाहे वो हमारा जीवन हो गया या चाहे हमारा व्यापार या व्यवसाय हो गया। मित्रों, अगर कोई भी चीज जीवन में है तो उसे सकारात्मक तरीके से ही देखें और सकारात्मक तरीके से ही मापे। आपको बता देते हैं कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। अब मित्रों, छोटी छोटी चीजें ही जीवन पर बहुत ज्यादा असर करती है। बड़ी चीजें तो मुश्किल से महीने में 1 या 2 बार आती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें इंसान को बहुत तकलीफ देती हैं। तो बता देता हूं कि आने वाले समय में आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों पर रहेगा। मित्रों, इंसान को अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुख देने के लिए ये दुनिया बैठी है। लेकिन अगर आप स्वयं से खुश हैं तो मित्रों, आप एक महान इंसान हैं। आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में कुछ झूठ आपको अपनों से बोलने पड़ सकते हैं। अब इन झूठ का सहारा आप इसलिए लेंगे क्योंकि आपको रिश्ता बचाना है। मित्रों देखिए, अगर कभी कभी कुछ झूठ बोलने से अगर बरसों के रिश्ते बच जाते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। कुछ झूठ बोलने से अगर घर टूटने से बच जाता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। ये बात हमारे गुरुजी कहते हैं। इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको कुछ झूठ बोलने पड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहकर बोलिएगा। बड़ी बड़ी बातें आपको किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बात करने से हमें बहुत ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम हमारी बात पर अमल नहीं रहेंगे तो इससे हमारी छवि खराब होगी और छवि खराब होगी, साथ ही लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोगों को दिखावा बहुत पसंद है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो बहुत ज्यादा दिखा रहा है और अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो वो छुपा रहा है। अब यही एक जीवन है मित्र। हर जीवन के 2 पहलू होते हैं, या तो छुपाकर खाओ या दिखाकर खाओ। बस इतनी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, नकारात्मक चीजें जीवन में बिल्कुल भी नहीं आने देनी है। ये जो लोग व्यसन का सेवन करते हैं उन्हें मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कहीं आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से आपके जो भी देवी देवता है, जो भी पितृ देवता है, जो भी भगवान है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। इसलिए ना तो आपको तांज भोजन का सेवन करना है और ना ही तांज पदार्थ कुछ होना है। जी हाँ मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त कई सारी चीजें जो अस्त व्यस्त थी, वो चीजें सही तब होगी जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे खुद के ऊपर विश्वास करके। मित्रों, बता देते हैं
यदि आप कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं घर के लिए, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गई या कुछ भी चीज, तो अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त करके खरीदे, क्योंकि इस मामले में आपकी हानि होने की संभावना बन रही है। हानि होगी तो फिर परेशानी भी होगी, क्योंकि मेहनत का कमाया हो पैसा जब जाता है मित्रों तो दिल बहुत दुखता है। इसलिए बता देते हैं कि चाहे थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाएं, लेकिन हमेशा कोई भी वस्तु खरीदे तो अच्छी खरीदे, क्योंकि मित्र देखिए, यहां पर एक कहावत सिद्ध होती है कि महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। यानी कि अगर आप महंगी चीज लोगे तो वह चीज व्यवस्थित आएगी, और सस्ती चीज लोगे तो वह चीज बार बार खराब होने की संभावना बन सकती है। मित्रों, आपका एक सपना था आपका खुद का वाहन खरीदने का, क्योंकि आप लोगों से मांग मांग कर परेशान हो गए थे। आपको थोड़ा सा भी कुछ काम होता था तो कभी आप पड़ोसी से उसका वाहन मांगते, कभी अपने किसी मित्र को बुलाते, तो कभी किसी व्यक्ति से सहायता मांगते। लेकिन अब आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका खुद का वाहन आपके पास अब चलकर आने वाला है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जरूरत की चीज समय रहते खरीद कर अपने घर को व्यवस्थित कर ले, क्योंकि आपको घर बसाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मित्र आज के समय में ऐसा कहते हैं कि अगर घर सुंदर होगा काता का होगा, जिस काय घर में हम रहते हैं, अगर वो घर व्यवस्थित रहेगा जैसा हम चाहते हैं, वैसा हमारी मर्जी के अनुसार रहेगा, तो हमारे जीवन में आनंद आएगा। क्योंकि मित्रों, जिस माहौल में हम रहते हैं वो माहौल और साथ उस स्थान को हमारे मन के अनुसार बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग पर, हमारे माहौल पर, हमारे दिल पर असर करती है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जो घर बनाते हैं बड़े ही दिल से बनाते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मेरे घर का वातावरण मुझे अच्छा रखना है और मुझे इस घर में हमेशा जीवन भर के लिए रहना है। चलिए मित्रों, पैसों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। पैसा आपको आसानी से एक मार्ग के जरिए प्राप्त होगा, और वह मार्ग आपके कुल देवता लेकर आएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि यदि आप अपने संतान की अच्छी खासी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो उन्हें अभी से ही आप सही मार्ग पर भेजें। यदि वे कुछ करना चाहते हैं जीवन में आगे, तो उन्हें बिल्कुल आपको सपोर्ट करना है, उनकी बात मानना है, उनकी बात सुनना है। अगर अच्छी जिद है तो आपको इस जिद में जी तोड़ सहयोग करना है, और बुरी जी है तो उस जीत को तुरंत बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि संतान आपकी है मित्रों, और ये निर्भर आप पर करता है कि आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी या आपका नाम बिगाड़ेगी। बता देते हैं जिन जिन जात को आंखों से संबंधित समस्या हो रही थी, उन जात को तुरंत किसी अच्छे आंखों के चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आंखों की दिक्कत अभी समय रहते ठीक हो जाएगी तो अच्छी बात है, वरना आगे चलकर दिक्कतें बढ़ सकती है, और दिक्कत कम होने का नाम नहीं लेगी तो फिर पैसा उड़ेगा, और आप पैसों के लिए पहले ही परेशान हैं। आप पैसा अपने मित्रों से उधार मांग रहे थे, पैसा अपने सगे संबंधियों से उधार मांग रहे थे। इस वजह से आपकी छवि बहुत खराब हुई थी मित्रों। क्योंकि देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कभी भी हर किसी व्यक्ति से आपको पैसा नहीं उधार मांगना चाहिए, और ना ही हर किसी व्यक्ति के आपको कभी पैर छूने चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की किस्मत अलग होती है, और हर किसी व्यक्ति का भाग्य अलग होता है, और हर किसी व्यक्ति का वातावरण अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी हर किसी व्यक्ति के पैर मत छुओ। अगर तुम्हें पैर छूना है तो अपने माता पिता के छो, मंदिर के पंडित जी के छुए भी, या आपको कोई साधु संन्यास मिल जाता है तो उसके पैर छो, लेकिन हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर लोग नींबू मिर्ची टांग है, क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि नींबू मिर्ची टांगने की बजाय मित्रों, आप अपने घर का वातावरण ही इतना बढ़िया रखो कि लोग आपसे आगे चलकर मिलने आए, और कोई आप पर नजर ना लगाए, कोई आपके बारे में बुरा ना सोचे। ठीक इसी तरह आने वाले समय में आपको एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि अगर आपकी कोई विवाह योग्य बेटी है तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन रही है, लेकिन बेटी को आप ब्याह करके भेज देंगे। बेटे का क्या होगा? बेटे को किसी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने हैं। मित्र, आज के माँ बाप ऐसा करते हैं कि अपनी संतान पर ध्यान नहीं देते हैं। वह किस रास्ते पर जा रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ये सब चीजें ध्यान देने योग्य होती है।
क्योंकि अगर हम समय रहते हैं अपनी संतान पर ध्यान दे लेंगे तो वे आने वाली बुरी संगत से बच सकती है, आने वाली पूरी दुनिया से बच सकती है और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। जो लोग बाहर जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, तो क्या वाकई में आप बाहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों से घर पर पढ़ाई नहीं हो रही है और आप बोल रहे हैं कि बाहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। मित्र देखिए, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो लोगों से कंपेयर करना सबसे पहले बंद कीजिए और ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, ये सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। जी हां, सरकारी प्रोजेक्ट में आपको हाथ डालने का प्रयास करना है मित्रों, क्योंकि उसी के माध्यम से आप अच्छे खासे पैसों की दीवार खड़ी कर सकते हैं। ये बात उन जातकों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सरकारी कार्य करने में रुचि रखते हैं, जैसे सरकारी ठेकेदार हो गया, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ये चीजें आपको अच्छा खासा लाभ देगी मित्रों। आपको एक व्यक्ति चीज का ध्यान अवश्य रखना है। इस वक्त किसी भी के साथ आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर कोई बात आपके अधीन है तो ही आप बोलने का प्रयास करें, वरना व्यक्ति जो जैसा है उसे उसी तरह रखकर आगे बढ़ जाएं। नए लोग जीवन में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं, नए लोगों को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें उन लोगों की नीयत पता है कि उन लोगों की नीयत क्या होगी? क्योंकि देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति आपके लिए भाग्यदक साबित नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सही नहीं होता। लोगों का माहौल, कुछ लोगों का वातावरण ऐसा है, कुछ होता है कि उनके आने से ही हमारा बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से जुड़ कर रहे हैं मित्रों, आपके आप को बता देते हैं कि इस वक्त मित्रों, आज मैं आपको एक और बड़े ही ज्ञान की बात बता रहा हूं और ये बात लिए बहुत जरूरी होगी। गुप्त धन आने के कुछ गुप्त संकेत जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। उन गुप्त संकेत को आप ध्यान से सुने। ये संकेत आपके लिए कहीं आपकी जीवन ना बना दे, आपकी जिंदगी ना संवार दे। कहते है कि बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय या पानी से भरा हुआ मटका जाता हुआ दिखाई दे तो ये काम बनने का संकेत है। इस उपाय को करने से सभी तरह के काम बन जाते हैं। और अगर आप सपना देख रहे हैं, सपने में झाड़ू, हाथी, नेवला, शंख, चिपका, सितारा, उल्लू, घड़ा या सुराही, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लो आपका बैंक बढ़ने वाला है। घर में अचानक काली चींटियों को झुंड दिखे तो समझ ले मां लक्ष्मी घर में आने का संकेत है। अगर आपकी दाई हथेली पर लगातार खुजली हो रही, बैलेंस है, तो आपके हाथ बहुत धरान वाला है। और अलगर कुत्ता मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज दबाकर दौड़ता दिख जाए तो ये भी पैसा आने का संकेत होता है। कनस, ये संकेत गुप्त होते हैं मित्र, और ये संकेत हर कोई नहीं बताता है। इसलिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है इन संकेतों का। मित्रों, हनुमान जी आपकी सभी विघ्नों से रक्षा करेंगे। वर्ष 2025 के ऊपर मंगल का शासन रहेगा, तो मंगल को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी के उपाय से अच्छा क्या ही होगा, तो कीजिएगा जरूर। एक जटा वाला नारे लीजिए, उसके ऊपर हनुमान सिंदूर से 7 तिलक लगाएं और हर तिलक लगाते समय जय श्री राम अवश्य बोले। कनस, अब इस नारियल को घर के सभी सदस्यों के माथे से लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में वर्ष 2025 में सभी विघ्नों से रक्षा की गिनती लगाते हुए अर्पित कर दीजिए। बोलो बालाजी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें इस उपाय को करने के बाद अवश्य बताएगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये उपाय साधारण नहीं है और मैं भी जानना चाहूंगा कि ये उपाय कितने लोग करते हैं और किन किन के जीवन में परेशानी चल रही है, ताकि मैं आपके सभी समस्याओं के और भी समाधान आगे लेकर आऊंगा। मित्रों, इस वक्त बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो पैसों की दिक्कत आ सकती है। पैसा बहुत जरूरी है। आज के समय में पैसों की अहमियत आपको समझना होगी। फिजूल खर्च ना करे, पैसा उड़ाए नहीं, पैसों की बचत करे। पैसा जीवन के लिए जरूरी है, पैसा आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है, पैसा आपकी किस्मत के लिए जरूरी है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसों के बिना जीवन व्यर्थ है, पैसों के बिना जीवन कुछ भी नहीं है।
अब देखिए आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो समय बहुत व्यवस्थित रहेगा। समय को थोड़ा सा समय दें तो समय और भी आपको आपके मन के मुताबिक चीजें लाकर देगा। मित्रों, बता देते हैं कि फिजूल बातों में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। बिल्कुल भी आपको लोगों से उलझना नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको जो पसंद है आप वही करें और आगे बढ़े। मित्रों, आपको बता देते हैं कि पुलिस थाने के चक्कर इस वक्त लग सकते हैं क्योंकि कोई बड़ा आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।